यूपी के इटावा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने हथियारों का जखीरा किया जब्त। 2 अपराधी गिरफ्तार। यमुना नदी के किनारे जंगलों में बनाई गई थी हथियारों की अवैध फैक्ट्री। बेंगलुरु में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पब में हंगामा। बिल चुकाने को लेकर बिजनेसमैन सत्य नायडू का हुआ विवाद। पब स्टाफ ने मामला शांत कराया। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। वसूली का चला रहा था बड़ा रैकेट। बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है आरोपी। एक रिश्तेदार और सहयोगी की भी गिरफ्तारी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में बड़ी वारदात। मंदिर के अंदर पुजारी की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली एनसीआर में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पूरे उत्तर भारत में होती थी सप्लाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार और गाजियाबाद के लोनी में मारा छापा। दवा फैक्ट्री से 2 करोड़ 3 लाख की नकली दवाएं बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के खटीमा में तुषार हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी हाशिम का किया हाफ एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। 2 फरार आरोपियों की भी तलाश जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा। गुस्सा यात्रियों ने जोधपुर एक्सप्रेस रोकी। ट्रेन में बैग चोरी और अव्यवस्था का लगाया आरोप। कहा रेलवे प्रशासन ने नहीं की कोई मदद। उत्तराखंड के रामनगर में मगरमच्छ के हमले में बाल बाल बचा बाघ। मगरमच्छ का शिकार करने आया था बाघ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आईआईटी बॉम्बे के बॉयज हॉस्टल के बाहर मिले 2 इंडियन रॉक पाइथन। प्लांट एंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने दोनों अजगरों का रेस्क्यू किया। जांच के बाद बोरीवली नेशनल पार्क में छोड़ा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। वन विभाग ने तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। 4 साल के बच्चे का किया था शिकार। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। मध्य प्रदेश के सीहोर में हाई टेंशन लाइन में फंसे कबूतर का रेस्क्यू। बिजली विभाग के कर्मचारी ने कबूतर को बचाया। लोगों ने की बिजली विभाग की जमकर तारीफ। महाराष्ट्र के डोंबिवली में गुलाबी, हरे और पीले रंग की बारिश। केमिकल मिली मिट्टी के कारण रंग बिरंगी बारिश होने की आशंका। लोगों का प्रशासन पर सख्त कदम न उठाने का आरोप। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज। गोरखपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लोगों से की पूछताछ। दस्तावेजों की जांच। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 450 के पार। ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की गईं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक समेत कई प्रतिबंध। नितिन नवीन को मिली बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है नितिन नवीन। पटना के बीजेपी ऑफिस में नितिन नवीन का जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे पार्टी दफ्तर। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया स्वागत। नितिन नवीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर जश्न। पटना में बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। फोड़े पटाखे। शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कहा उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता पार्टी को और ज्यादा सशक्त बनाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली। राहुल गांधी ने कहा हम देश से RSS और बीजेपी की सरकार हटाएंगे। चुनाव आयोग असत्य के साथ। प्रियंका गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। बोली देश के सभी लोगों पर हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा आरोप। बोले फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। असम के लोग संभल में वोटर बने। विरोधियों के पास 2027 की लड़ाई के लिए ताकत नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। कोहरे के कारण 3-4 बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी बस। हरियाणा के सोनीपत में घने कोहरे का कहर। KMP एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। बच्चों समेत 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। हरियाणा के चरखी दादरी में रोडवेज और स्कूल बसों में टक्कर। एक छात्रा की मौत। 20 बच्चों समेत कई लोग हुए घायल। कोहरा बना हादसे की वजह। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के रोहतक में 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराई। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 20 घायल। धुंध के कारण हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी ने खेला फुटबॉल। फैंस से की मुलाकात। सीएम देवेंद्र फडणवीस, सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री समेत कई सितारे मौजूद रहे। मेसी के GOAT इंडिया टूर के प्रमोटर और ऑर्गेनाइजर को 14 दिन की पुलिस हिरासत। कोर्ट में पेशी के दौरान बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आरोपी को दिखाई चप्पलें। कल कोलकाता में अव्यवस्था के कारण भड़क गए थे फैंस।
कोलकाता स्टेडियम बवाल को राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने बताया इंटेलिजेंस फेलियर। राज्यपाल ने कहा एसओपी का नहीं किया गया पालन, कमेटी कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी, द्रास, गुजिला पास, बाल्टाल समेत कई जगहों पर गिरी बर्फ, चारों तरफ बिछी सफेद चादर, बर्फ गिरने से और बढ़ी ठंड।